हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों हमें अभी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। जो पाठ का नाम है दोस्तों जय प्रक्रम, यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उस प्रश्न को हम बता देंगे दोस्तों। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जो यह चैप्टर है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर से दोस्तों जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं आएगा दोस्तों। और दोस्तों हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारियां कराते हैं, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा भोजन का पाचन का क्रिया विधि बताइए। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। शरीर द्वारा भोजन को करने से लेकर, भोजन करने यानी खाना खाने से लेकर प्रयोग में लाए जाने यानी अपने शरीर में प्रयोग में लाएगा, उसमें से ताकत निकालेगा, तथा मल विसर्जन, मल विसर्जन का मतलब जैसे बाहर निकल जाता है लेटरिन के रूप में, विसर्जन तक की प्रक्रिया को पाचन प्रक्रिया कहते हैं। पाचन प्रक्रिया क्या कहते हैं? जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे यानी भोजन को करेंगे, उससे लेकर और उसको बाहर निकलने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन प्रक्रिया कहते हैं। देखिए पाचन प्रक्रिया कैसे होता है। सबसे पहले होता है अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या होता है? इसमें भोजन को चबाया जाता है। यानी जब हम अंतग्रहण का मतलब जब हम भोजन को अपने मुंह में लेंगे तो उसको क्या करेंगे? भोजन को चबाना। आमाशय से भोजन लुगदी बनता है। लुगदी का मतलब गीला हो जाता है। जैसे हम भोजन को चबाते हैं तो वो क्या हो जाता है? लुगदी बन जाता है। उसके बाद भोजन आगे घिसक जाता है। हम लोग भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं, चबाकर लुगदी बनाते हैं, उसके बाद अंदर खिसका लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए पाचन में क्या होता है। इसके अंतर्गत पाचन ग्रंथियों द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल इकाइयों में तोड़ देता है। यानी जो हम खाते हैं ना दोस्तों, वह क्या करता है? सरल इकाई का मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है हमारे शरीर के अंदर। कौन? पाचन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद अवशोषण होता है। अवशोषण में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल की छोटी आंत में होता है। अवशोषण का मतलब होता है जो इसमें से ताकत है जो हमारे शरीर में निकाल लेता है। हमारा शरीर क्या करता है? जो भोजन में ताकत होता है उसको खींच लेता है, निकाल लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। और यह कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। अगला है दोस्तों मल विसर्जन। मल विसर्जन का मतलब क्या होगा? पाचन के बाद कुछ पदार्थ शेष रह जाता है। क्या दोस्तों? जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे शरीर में पचता है और पचता है, जो नहीं पचता है वह शेष रह जाता है और वह मानव शरीर से उत्सर्जन हो जाता है, यानी लेटरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। यह हो गया दोस्तों भोजन के पाचन प्रक्रिया। इस प्रश्न को दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम बता रहे हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? या आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में क्या अंतर है? बोर्ड एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। वायवीय को आक्सीय कहते हैं और अवायवीय को अनाक्सीय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आक्सीय तथा अनाक्सीय में अंतर। तो यह है आक्सीय और इधर है अनाक्सीय। तो देखिए पहला अंतर क्या होगा। इस क्रिया में O2 की ज़रूरत होती है। O2 यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आक्सीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है? इस क्रिया में O2 की ज़रूरत नहीं होती है। यानी इस क्रिया में क्या? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा अंतर है दोस्तों इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो ऑक्सी होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। जो अनाक्सीय होता है उसमें ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। तीसरा है दोस्तों CO2 तथा जल बनता है। जो ऑक्सीय श्वसन है उसमें CO2 तथा जल बनता है, और जो अनाक्सीय श्वसन है इसमें CO2 बनता है परंतु जल नहीं बनता है। अनाक्सीय में क्या होता है दोस्तों? CO2 बनता है परंतु जल नहीं बनता है। चौथा है दोस्तों इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। आक्सीय श्वसन में क्या होता है? आक्सीय श्वसन में क्या होता है दोस्तों? अधिक ऊर्जा निकलती है। और अनाक्सीय में क्या होता है? इसमें कम ऊर्जा निकलती है।